हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स। अब बेसिकली इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं दोस्तों की लाइक आप रिकवरी एजेंट्स को फ़ोन पे कैसे हैंडल करें, अगर आपसे कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करे तो उसको कैसे हैंडल करें, और अगर आपके घर पे विजिट हो रही है तो उसको हैंडल करें। तो दोस्तों, इसको ही मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज पिछले लास्ट 2 वीक्स में मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स इसी बात की आई है कि सर हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, हमें गालियाँ बकी जा रही है, हमें बहुत सारी उत्पीड़ना दी जा रही है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, और बैंक को कंप्लेन करते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है और जो वीडियो है हमारा, वो इसी टॉपिक पर है कि आपको उन्हें कैसे डील करना है, क्या क्या प्रोसेस यूज करना है, कैसे तरीके अपनाने हैं आपको, ताकि कि सबसे पहले तो आपका कोई हरासमेंट ना कर सके, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सेकेंडरी उनको आप कैसे जवाब दे सकते हैं, उनकी बोलती कैसे बंद करनी है आपको, उनकी खाट कैसे खड़ी करनी है आपको, वो ये सारे काम आप कर सके। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके कॉर्नर पे स्क्रीन पर एक लिंक नजर आ रहा होगा जिसमें कि मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी अपने कस्टमर की, जिसमें कि कस्टमर को जो रिकवरी एजेंट का बंदा था, माँ बहन की गालियाँ बक रहा है, बेसिकली उसको गालियाँ बक रहा है और बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कस्टमर बहुत पोलाइटली, बहुत सभ्य तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रिकवरी एजेंट किसी गलतफहमी में है, उसको लगता है कि कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उससे बदतमीजी में बात की जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको बदतमीजी से बात करते तो आप सेम टाइम पे उसका फोन काट सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बैंक कभी भी किसी को, अपने किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे रिकवरी एजेंट्स कोई ही क्यों ना हो, उसको कभी ये ऑथराइजेशन नहीं देता है कि आप कस्टमर से बदतमीजी से बात करो। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर हार्ड कॉलिंग कहते हैं इसको, तो सर हार्ड कॉलिंग का भी ये मतलब नहीं है कस्टमर को गालियाँ बकना चालू कर दो। हार्ड कॉलिंग होती है, होती होगी और हो रही है, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप कस्टमर को गालियाँ बको। आप अगर पैसे नहीं दे पा रहे हो तो बैंक को बोलो वो आपसे लीगल तरीके से डील करे, बदतमीजी, गाली गलौज, ये सब चीजें ना करे। और सेकेंडरी, अब हम बात करते हैं कि आपके पास कॉल आता है तो आपको कैसे डील करना है उनको, ताकि कि आप उसकी खाट खड़ी कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली चीज, जैसे ही आपके पास कॉल आता है, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना है कि आपका नाम पूछिए, उसका जिसने भी आपको कॉल किया है उसके ब्रांच का एड्रेस पूछिए, वो कहाँ से बोल रहा है आपको, एग्जैक्टली लोकेशन पूछिए, उससे डिटेल्स में पूछिए कि एड्रेस बताइए मुझे अपनी लोकेशन का, उसके डेजिग्नेशन पूछिए और उसका एम्प्लॉय कोड पूछिए। डेफिनेटली एम्प्लॉय कोड मांगने के नाम पे जब आप उससे एम्प्लॉय कोड पूछते हो तो वो हक देता है, जहां बैठा होता है वहीं पर। वो एम्प्लॉय कोड नहीं बता सकता, वो सीधा बोलता है हमें ऑथराइज नहीं है। तो दोस्तों, जब बैंकर ही आपको अपनी जो कॉलर है वही आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा है, तो आप ऑथराइज नहीं है उसको जवाब देने की, सीधी बात। अगर उसके बाद वो आपसे बदतमीजी कर रहा है तो कॉल रिकॉर्ड करो और मेल में अटैच करके आप बैंक को मेल कर दो, क्योंकि बैंक, आरबीआई ने जो नॉर्म्स गाइडलाइंस सेट की हुई हैं ऐसे रिकवरी कॉलर्स के लिए, आरबीआई ने साफ साफ बोला हुआ है कि बैंक आपको उस एजेंसी का नंबर खुद ईमेल करेगी जो एजेंसी आपको रिकवरी के लिए आपसे बात करना चाहेगी, और जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसी से आपके पास कॉल आना चाहिए। और किसी नंबर से कॉल आता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे पिक करो। हालांकि वो ये बोलते हैं कि नहीं सर हमें ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास डिसीजन है, वो तो आपको चूतिया बनाते हैं और आप उनकी बातों में आओगे तो आप चूतिया बन जाओगे। तो आपको चूतिया नहीं बनना है उन जैसे लोगों की जो आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। और दोस्तों, सीधी सी बात है, जब आपसे कोई गाली बक रहा है तो आप कौन सी सभ्यता के चक्कर में आप लगे हुए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जब आप अगला बंदा आपसे बदतमीजी करे तो आप भी फोन काटो, खामखा उसको एंटरटेन मत करो और अपनी बेइज्जती मत करो। ये बात दोस्तों आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक और वीडियो शाम को डालने वाला हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे कस्टमर ड्यूरिंग माय कॉल, कस्टमर के घर पे रिकवरी एजेंट का बंदा आ जाता है, जब मैं उससे वेरिफिकेशन पूछता हूं तो उसकी खाट खड़ी हो जाती है, उसके पास जवाब नहीं होता है जो मेरे सवाल होते हैं, और वो भाग खड़ा होता है बेसिकली। तो दोस्तों, जब आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट आ जाता है आपसे रिकवरी करने के लिए, तो उस वक्त आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं उसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका हरेसमेंट कर जाए, कोई आपसे बदतमीजी से भी बात नहीं कर सकता है, अगर आप सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं उस प्रोसेस को, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला, जैसे ही आपके घर पे कोई भी किसी भी बैंक का XYZ कोई भी एम्प्लॉय आए, कोई भी एजेंट आए,
सबसे पहले आपके घर में दोस्तों 2-3 फोन हमेशा रहते हैं, सभी के घर पे आजकल रहते हैं। आप एक फोन से उसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपके घर पर आया कोशिश कीजिए उसका चेहरा साफ साफ होना चाहिए, सबसे पहला काम ये कीजिए। दूसरा, उसके आइडेंटिटी कार्ड की फोटो क्लिक कर लीजिए, फोटो रख लीजिए, दूसरा काम। तीसरा, आपको उससे ये जरूर पूछना है कि सर आप मेरे घर पर आए हैं, वेल एंड गुड, मैं आपको कुछ नहीं मना नहीं करता आने के लिए, लेकिन मुझे अथॉरिटी लेटर दीजिए, ऑथराइजेशन लेटर दीजिए, जो कि आपके किस बैंक ने आपको ऑथराइज किया है मेरे घर पे आज की डेट में आने के लिए। दोस्तों हमेशा याद रखना, ऑथराइजेशन लेटर में डेट भी मेंशन होती है कि किस दिन उसको आपके घर पे जाना है। ऐसा नहीं है कि उसने ऑथराइजेशन लेटर दिखा दिया, आपको कुछ भी लेटर दिखा दिया और उस पर लिखा हुआ है कि वो आपके घर पे विजिट कर सकता है और आप डर गए। जी नहीं दोस्तों, बैंक बकायदा लेटर जो लिख के देता है उस पर डेट मेंशन होती है कि दिस ऑन दिस डेट दिस पर्सन हैज टू विजिट एट योर होम। तो अगर वो सही सारी चीजें दिखाता है उसके बाद आप उसको डिटेन कीजिए। अगर वो नहीं दिखाता है तो आप उसको खुद भगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद चोर है, वो खुद ही आपको अपनी डिटेल नहीं दे पा रहा है, वो खुद ही इस बात को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि ही इज ऑथराइज्ड बाय द बैंक्स टू डू द रिकवरी फ्रॉम यू। सो ये दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अगर आपको पता है तो किसी भी XYZ बंदे की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात, कभी भी हमेशा याद रखना दोस्तों, आपके घर पे रिकवरी के लिए बैंक एम्प्लॉयज नहीं आ सकते हैं। जितने भी लोग आते हैं रिकवरी वाले, वो ये झूठ बोलते हैं आपसे कि हम बैंक से आए हैं। नहीं दोस्तों, वो बैंक से नहीं होते, वो थर्ड पार्टी के बंदे होते हैं, तीसरी औलाद होते हैं, बैंक के बंदे नहीं होते हो। ये आपको हमेशा याद रखना है। बैंकर सिर्फ आपसे मिलने के लिए कोर्ट में जा सकता है, आपके घर पर बैंकर नहीं आ सकता है। और अगर आता है तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको फॉलो कीजिए और देखिए कितनी चीजें उसके पास अवेलेबल है। उसके पास मुश्किल से 2 या 3 चीजें नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, ये मेन पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब वो आप रिकॉर्डिंग सुनिए जिसमें कि मैंने उस रिकवरी एजेंट की खाट खड़ी करी है, उसकी नानी याद दिला दी है उसको, और वो तुरंत भाग खड़ा हुआ है कस्टमर के घर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो